जी, मैं बैठा था अपने सेटअप पर, तो मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ये रहा मेरा ट्रेडिंग जर्नल। यहाँ पे मैं थोड़ी-सी कल नहीं, थोड़े दिन पहले बैक टेस्टिंग की थी। अच्छा, ये जो रिपोर्ट मैंने तैयार की है, इसमें मैं 10 ट्रेड्स लूँगा एनज़ेड यूएसडी पर, ठीक है? उस रिपोर्ट को मैं यहाँ पे लिखूँगा, उसके बाद देखूँगा कि 10 ट्रेड्स में मेरे सेटअप पर क्या परफ़ॉर्मेंस है मेरी स्ट्रैटेजी की। उसके अलावा ये रहा मेरे पास बैक टेस्टिंग 50 ट्रेड्स बैक टेस्टिंग की एनजेड यूएसडी सेम पेयर, ठीक है। और इसमें मैंने क्या नोटिस किया है वो मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, यहाँ पे देखो, एक तो ना जो ऐसा लग रहा है ना, मेरा मैंने एक चीज़ इस रिपोर्ट में नोटिस की है, वो लग रहा है रात के 3 बजे या 2 बजे, ठीक है। और उसके अलावा जो मेरा ऐसा लग रहा है वो ज़्यादा जो रिस्की ट्रेड मिल रही है वो मुझे सुबह सुबह 6 बजे मिल रही है। और जो शाम वाली ट्रेड हैं वो मेरी ऑलमोस्ट अच्छी परफॉर्म कर रही हैं, ठीक है। मेरे को 52 सेटअप मिले थे बैक टेस्टिंग में, जितना ट्रेडिंग व्यू अलाउ करता है उतने में, ठीक है। 52 सेटअप्स मिले थे। यहाँ पे देख लो 52 नंबर लिखा होगा। हाँ जी, 50 लिखा हुआ है, 52 सेटअप मिले थे, ठीक है। और उसमें जो है मैं आपको अगर टीपी बताऊं तो वो मिले थे 18, और 16 जो थे वो मेरे एसएल थे। उसके अलावा अगर मैं मॉर्निंग सुबह 3 बजे वाले एसएल्स को इग्नोर करता हूं तो मेरे पास टीपी और भी ज़्यादा हो जाएंगे। तो ये है मेरा बैक टेस्टिंग स्टाइल। अभी जो है मैं थोड़ा और इसमें डाटा जो है वो चेक करने वाला हूँ, बैक टेस्ट करने वाला हूँ। उसके बाद ये वाली जो मैं एक ट्रेडिंग जर्नल तैयार कर रहा हूँ, 10 ट्रेड्स का 3 हो चुकी हैं, तीनों प्रॉफिट की हैं, एनजेड यूएसडी की हैं। और जब ये 10 ट्रेड्स हो जाएंगी उसके बाद हम इंशाल्लाह शिफ्ट करेंगे इसको अपने रियल अकाउंट पे। तो ये सीन चल रहा है अभी फ़िलहाल। अच्छा, ये दूसरे वीक का, यानी जो मैंने 10 ट्रेड्स का चैलेंज लिया है एनजेड यूएसडी पर, तो ये जो है ये दूसरे वीक का मेरा जो है ये चौथा ट्रेड है, ठीक है। चौथा ट्रेड है। और मैं आपको बताऊं, यहाँ पर 4H के गैप से जस्ट रिजेक्शन मिली थी, एंड इसने 15 मिनट का गैप नहीं बनाया था। मैं पहले तो गैप में एंटर हो, गैप दिखे 15 मिनट का, उसमें रीटेस्ट हो, मैं देन एंट्री करता हूं। लेकिन ये ट्रेड में मुझे थोड़ा सा पोटेंशियल दिखा, मुझे लगा कि सेल जा सकती है, तो मैंने ये ट्रेड लिया। मैं आपको बताता हूं कि मुझे क्यों लगा कि ये सेल जा सकती है, रीज़न भी तो होना चाहिए ना। अगर मैं आपको 4 एज के अंदर, बल्कि जीबीपी को एनजेड यूएसडी फॉलो करता है, तो मैं वीकली के अंदर आपको एनजेड यूएसडी का सेटअप दिखाता हूं, ठीक है, सिंपल सा। तो आपको पता चल जाएगा कि मैंने ये ट्रेड में क्यों एंट्री करी है। अभी देखो, वीकली का एक गैप आपको यहाँ पे बड़ा सारा नज़र आ रहा होगा। ये देखें, दिस इज़ द गैप ऑफ वीकली टाइम फ्रेम। और एक बार ये देखें, अच्छा सेलिंग कैंडल, बाइंग कैंडल को रिजेक्शन, फिर सेलिंग कैंडल, आज तीसरा दिन है और सेलिंग कैंडल खुला है, ठीक है। थोड़ा सा बाइंग में जाने के बाद अभी ये हो सकता है इधर सेल आ जाए। तो अगर जीबीपी यूएसडी सेल आएगा और यहाँ से बाय होगा, तो हम देख सकते हैं कि हमें एनजेड यूएसडी में अगर कोई सेल का सेटअप बनता है, क्योंकि एनजेड यूएसडी डायरेक्टली फॉलो करता है जीबीपी यूएसडी को, तो इसलिए मैंने ये सेल का ट्रेड एनजेड यूएसडी का लिया है। तो आपको कंफर्मेशन ही चाहिए, कोई भी कंफर्मेशन आपको दिखे तो उस पर आप ट्रेड ले सकते हो। बाकी जो ट्रेड होती हैं वो आपके सेटअप को फॉलो करते हैं। तो मैं वैसे जो बैक टेस्टिंग करता हूँ उसमें जस्ट मैं जो है वो यही देखता हूँ कि अपना जो है 4H का गैप बना, एंड जस्ट यही सेटअप हो रहता है, ठीक है। तो मैं और कंफर्मेशन तो नहीं देखता बैक टेस्टिंग में, लेकिन जब मैं रियल टाइम ट्रेड कर रहा होता हूँ रियल मार्केट चार्ट्स पर, तो फिर मैं ये चीज़ देखता हूँ। तो दैट्स इट। अब देखते हैं ये ट्रेड अपने साथ क्या करता है। यहाँ पे एक ट्रेड चल रहा है अपना, आप देख सकते हो, कैंडल बुलिश शो करवा रहा है। खतरनाक भी है क्योंकि मैंने यहाँ पे कंफर्मेशन नहीं देखी, जस्ट रिएक्शन मेरे साथ, छोटा सा तो गैप है, इसलिए मैंने यहाँ पे रिस्क ले लिया। और अगर गैप थोड़ा सा बड़ा होता तो फिर यहाँ पे मैं 15 मिनट का कंफर्मेशन वेट करता, लेकिन यहाँ पे गैप छोटा था। आप यहाँ पे अंदाज़ा लगा लो कि 4, 5, 2, 10, 19, 10 पिप्स का है ये। हाँ जी, नहीं, 4, 5 पिप्स का, 6 पिप का ये गैप रहा है अपना, ठीक है जी। तो देखते हैं ये ट्रेड क्या करती है अपने साथ। हेलो जी, वेलकम एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ पिप्स वाला। सो जी, मैंने 10 ट्रेड्स का, 10 सेटअप्स का चैलेंज लिया हुआ है एनजेड यूएसडी का। पहले भी बता चुका हूँ बैक टेस्टिंग वाले पेज में। तो आज जो है मैं थोड़ा सा लेट उठा, काम काफ़ी ज़्यादा था, सुबह करते करते मैं थक गया, तो अभी थोड़ा सा लेट उठा। और वरना मैं बैक टेस्टिंग में जो थोड़े मेरे चीज़ें रहती थी ऐड करने वाली, तो वो मैंने करनी थी, लेकिन नहीं कर पाया। थका हुआ था, सो गया। अभी उठा और उठते ही मैंने अपना काम वगैरह शुरू कर दिया, जानवर वगैरह बाहर बांधने का। तो वो बांधे, और मुझे ट्रेड मिल गया था, सेटअप दिख गया था।
मैं उस पे ट्रेड ले लिया था। पिछले वीक में मुझे सिंगल लेग के अंदर 3 ट्रेड मिल गए थे, लेकिन इस बार मुझे 2 दिन गुज़र गए वीक के, आज तीसरा दिन है तो फर्स्ट ट्रेड मिला है। मैं सिंगल पेयर को ही ट्रेड करता हूँ, बाकियों को देखता हूँ कन्फर्मेशन के लिए, लेकिन उनको ट्रेड नहीं करता। तो एनज़ेडी यूएसडी छोटे अकाउंट वालों के लिए बेस्ट है। मेरे पास छोटा अकाउंट है तो मैं इसलिए पहले इसी पर ग्रिप कर रहा हूँ। जब एक पर ग्रिप हो जाएगी तो बाकी सारे मसले अपने आप सुलझ जाएँगे। बाकी पेयर थोड़े से हैवी हैं, वोलेटाइल हैं, तो वहाँ पे ट्रेड करने के लिए अकाउंट बड़ा होना चाहिए, क्योंकि एसएल लगने का खतरा वहाँ पे ज़्यादा होता है। तो दैट्स इट, देखते हैं अभी ये ट्रेड अपने साथ क्या करता है। बादल में बिजली बार बार चमकी, दिल में पहली बार मेरे यार। अब ये देखो, ये अपन लाया है बाल्टी और इसमें निकालेगा दूध। पहले इसको पीने देंगे, ये जब पेट भर लेगा अपना, फिर जो है हम अपना काम शुरू करेंगे। और यहाँ पे जो है माहौल यू कैन सी। और अभी आया हूँ मैं अपने जानवरों को पानी पिलाना। ये है सीन इधर का, देख कितनी हरियाली है। शाम का टाइम है तो मौसम अच्छा अच्छा सा लगता है, तो इनको पानी पिला। सो जी अभी पहुंच चुके हैं अपने घास के टक में। ये मेरे पास पल्ली है और इसमें काटूंगा, और ये है मेरे पास मेरा गाड़ी, इस पे मैं लादूंगा। तो फटाफट से काटते हैं, इसको लादते हैं। और एक और बढ़िया सी अपडेट है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। एक सेकंड में ये ज़रा औजार निकालो। ये है वो औजार जिससे हम ये घास काटते होते हैं। तो ये है पल्ली, इसमें काटेंगे अभी। और मज़े की बात, अच्छा भैया जी, मज़े का अपडेट, मज़े का बात ये है कि जो ट्रेड अभी अभी हमने पंच किया था आपके सामने, अभी सामने नहीं बल्कि मैंने पंच किया उसके बाद आपको दिखाया, तो इंस्टेंट एंट्री थी, लेकिन 5 मिनट के अंदर वो एंट्री का सेटअप बना था जो 15 मिनट में मैं देखता हूँ। तो बहुत बढ़िया प्ले हुआ। और जो है क्या कहते हैं, 15 मिनट में भी उसने एंट्री दे दी, ठीक है। और बहुत बढ़िया प्ले हुआ, और मैंने उसका जो है एसएल भी ट्रेल कर दिया है। और ऑलमोस्ट वो 1:1.5 पे तो चल रही है ट्रेड, ठीक है। और टीपी हिट होता है एसएल, वो मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ी देर में। अभी मैं घास काटने आया हूँ, आपको दिखाया, घास काटता हूँ, गाड़ी पे लाता हूँ, फिर चलता हूँ घर, और वहाँ पे आपको जाके अपना ट्रेड भी है वो जो दिखाता हूँ। दोस्तों हम आ चुके हैं सीपीआई के डाटे की लपेट में। अच्छी भली ट्रेड चल रही थी, 1.5 पे चल रही थी। 1.122 पे बुक करना था, और एसएल हिट हुआ बिकॉज ऑफ सीपीआई एमएम और सीपीआई वाईवाई का डाटा था। 5:30 बजे, मुझे पता नहीं था, मैंने एंट्री कर ली। मैं डाटा देखता नहीं हूँ क्योंकि हमारा जो है काम स्ट्रक्चर बेस होता है, तो उतना न्यूज़ देखने की ज़रूरत नहीं है। खैर 3 टीपी के साथ 1 एसएल, कोई बात नहीं है। मिलते हैं, मैं फिर आपको ट्रेड दिखाता हूँ, एक बार आप देख लो कि कैसा सेटअप था और कैसी प्ले हो रही थी, उसके बाद एसएल लगा है, ठीक है। सो यू कैन सी यहाँ पे हमारा था ट्रेड। ओके, मैं यहाँ पे एसएल दिखा देता हूँ। मैंने ट्रेल करके 3 पिप्स का कर दिया था। पहले इस वाले स्विंग हाई पे था जब मैंने ट्रेड लिया, ठीक है, क्योंकि 15 मिनट का जब कंफर्मेशन आ गया था, मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लेके यहाँ पे 1.1 टू 1.5 पे चल रही थी अपने फेवर में, तब मैंने एसएल यहाँ पे कर दिया था। मैंने आपको बताया कि एसएल मैंने ट्रेल कर दिया, लेकिन ये अचानक सीपीआई का डाटा था और मैंने देखा ही नहीं। उसने शटक करके अपना एसएल लिया, शटक करके। क्या कर सकते हैं भाई, अब मार्केट में रहना तो एसएल तो खाने पड़ेंगे। और ये था सीन, ये 4 एज का अपने पास गैप था, और अच्छा खासा रिजेक्शन इसने लिया भी। और अगर मैं ये बताऊं कि 5 मिनट में अगर हम एंट्री करते ना, तो मेरे ख़्याल से हमें ये एसएल फेस करना नहीं पड़ता। तो यहाँ पे हमारी एंट्री होती, ठीक है। इसको मैं ज़रा डिलीट कर देता हूँ। 5 मिनट के गैप के रीटेस्ट पे, तो 5 मिनट का गैप और रीटेस्ट हमारे पे बनता है यहाँ पर अराउंड, यहाँ पे हमारा लिमिट ऑर्डर होता, तो यूँ कर देते हैं हम, और हमारा एसएल होता स्विंग हाई पे। ये लगा है स्विंग हाई, 4 पिप्स का एसएल होता एंड 8 पिप्स, एंड ये देखो ऑलमोस्ट हिट होता। मैंने उसमें एंट्री की नहीं ना, क्या बोलते हैं, छोटे टाइम फ्रेम पे मैंने एंट्री करी नहीं। तो ये है यार सीन सारा, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट ट्रेड में, तब तक के लिए बाय।